यह चौंकाने वाली बात है कि हर कोई इस शर्मीली और गरीब लड़की का फायदा उठाना चाहता है। यही वजह है कि उसे अब तक अपने सच्चे दोस्त नहीं मिले हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वह हमेशा एक अच्छा दोस्त खोजने की कोशिश करती है, भले ही उसे सफलता न मिले। आप सभी को शांति मिले। नमस्कार मेरे प्रिय परिवार, आज मैं आपके लिए सबसे लोकप्रिय फिल्म लेकर आया जिसका नाम है मेलिफिसेंट, जो 2005 में रिलीज हुई थी। मेरे परिवार, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन करें। बिना समय गवाएं चलिए फिल्म की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, फिल्म की शुरुआत में हम एक शांत स्वभाव की लड़की मेलिसा को देखते हैं। मेलिसा एक छोटी लड़की है जो अपनी माँ डारिया और अपनी दादी एल्विरा के साथ रहती है। एल्विरा अक्सर सिगरेट पीती थी और इसी कारण वह लंबे समय तक बीमार रही। मेलिसा अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन वह अपनी दादी के बहुत करीब है। आज मेलिसा बहुत खुश है क्योंकि एक लड़के डैनियल ने उसे अपनी पार्टी में बुलाया है। डैनियल स्कूल का सबसे पसंदीदा और अमीर लड़का है और मेलिसा को डैनियल बहुत समय से पसंद था। मेलिसा अपनी दोस्त मनुएला के साथ डैनियल के घर पर होने वाली पार्टी में जाती है, लेकिन वहाँ वह डैनियल से बात करने में बहुत शर्माती है। एक लड़का मेलिसा को पानी में धक्का दे देता है और क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, वह डूबने लगती है। यह देखकर डैनियल पानी में कूद जाता है और मेलिसा को बाहर निकालने में मदद करता है। डैनियल मेलिसा को अपने घर के पीछे ले जाता है जहाँ से समुद्र दिखाई देता है। डैनियल मेलिसा से उसके परिवार के बारे में पूछता है। मेलिसा बताती है कि उसके पापा एक इंजीनियर हैं और अक्सर दूसरे देशों में रहते हैं। बातचीत के दौरान डैनियल को पता चलता है कि मेलिसा को उससे प्यार हो गया है। डैनियल इस मौके का फायदा उठाकर मेलिसा को चूमता है, लेकिन इसके बाद वह उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। मेलिसा को बहुत दुख होता है। उस दिन के बाद कई महीने बीत गए और इस दौरान डैनियल ने कभी मेलिसा को कॉल नहीं किया सिवाय मिलने के लिए। लेकिन फिर भी मेलिसा डैनियल से बहुत गहराई से प्यार करने लगी थी। स्कूल यहाँ कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। मेलिसा डैनियल का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन यह काम नहीं करता। मेलिसा अपनी दोस्त मैनुएला के साथ एक बार में जाती है और वहाँ डैनियल भी अपने दोस्तों के साथ मौजूद होता है। डैनियल मेलिसा को देखता है और उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। मेलिसा को यह देखना अच्छा लगता है। इसके बाद डैनियल मेलिसा को अपने घर ले जाता है जहाँ वह उसे आकर्षित करने की कोशिश करता है। वहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी दौरान मेलिसा डैनियल से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन डैनियल उसका मजाक उड़ाता है और उसे ठुकरा कर चला जाता है। यह दूसरी बार था जब डैनियल ने मेलिसा की भावनाओं को आहत किया था। अब मेलिसा तय करती है कि वह अब अच्छी लड़की बनकर नहीं रहेगी। इसके बजाय वह डैनियल की तरह व्यवहार करेगी और दूसरों को दुख पहुंचाकर खुद को खुश करेगी। मेलिसा के माता पिता ने उसकी दादी को नर्सिंग होम में भेजने का फैसला किया क्योंकि उनकी तबीयत और खराब हो रही थी। फिर डारिया और मेलिसा मिलकर एल्विरा को नर्सिंग होम छोड़ने जाते हैं। मेलिसा बहुत दुखी थी क्योंकि वह अपनी दादी के बहुत करीब थी। उसे वहाँ छोड़कर घर जाना उसे दुखी कर गया। डारिया मेलिसा से बात करना चाहती है, लेकिन मेलिसा बात नहीं करना चाहती। कुछ दिनों बाद क्रिसमस के दिन एल्विरा घर वापस आती है। उसे समझ आता है कि डारिया मेलिसा को क्यों देख रही है। मेलिसा की जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। वह चुपचाप डारिया को इसके बारे में बताती है, लेकिन डारिया कहती है कि बात वैसी नहीं है और बस इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन मेलिसा को डैनियले का फोन आता है। वह मेलिसा को सरप्राइज देना चाहता है। वह मेलिसा से कहता है कि वह उसके घर आ जाए। हालांकि डैनियले ने उन्हें पहले बहुत शर्मिंदा किया था, फिर भी मेलिसा उसके घर जाती है। डैनियले मेलिसा को रिझाने लगता है और उससे अपनी आंखें बंद करने को कहता है। तभी डैनियले का एक दोस्त कमरे में आता है और वह भी मेलिसा को चूमने लगता है। दोनों मेलिसा के करीब होना चाहते थे। जब मेलिसा को इस बात का एहसास होता है तो वह वहाँ से चले जाने लगती है। फिर वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। वह लौटती है और दोनों के करीब आ जाती है। मेलिसा के पास एक डायरी भी थी जिसमें वह अपनी जिंदगी की हर घटना लिखती थी। जब मनुएला को पता चलता है कि मेलिसा क्या कर रही है तो वह उसे समझाने की कोशिश करती है। वह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेलिसा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। अगले दिन मेलिसा स्कूटर से म्यूजियम जाती है। एक आदमी आता है और मेलिसा के बगल में बैठ जाता है और मेलिसा उसके भी काफी करीब हो जाती है। एक दिन मेलिसा की एक सहपाठी उसकी डायरी ढूंढ लेती है और पूरी क्लास के सामने उसे जोर से पढ़ने लगती है। इस वजह से सभी को मेलिसा के छिपे हुए राज पता चल जाते हैं। मेलिसा ने अपनी करीबी रिश्तों के बारे में भी इस डायरी में लिखा था और पूरी क्लास को यह सब मालूम हो जाता है। फिर मेलिसा गुस्से में अपनी डायरी वापस ले लेती है और इसके लिए मनुएला को दोष देती है। मेलिसा ने मनुएला के लिए गलत बातें इस डायरी में लिख दी थी जो मैनुएला को दुखी करता है और मेलिसा उसकी दोस्ती खत्म कर देती है। मेलिसा फिर सबको दिखाती है कि वह बहुत बदल गई है। छोटे कपड़े पहनने लगती है। अगले दिन मेलिसा की कक्षा में मार्को नाम का एक लड़का था।
जिसे मेलिसा पसंद थी, लेकिन वह अब तक मेलिसा से बात नहीं कर पाया था। आज वह हिम्मत जुटाकर मेलिसा से मिलने आता है, लेकिन तभी मेलिसा को डैनियले का फोन आता है। कुछ समय बाद डैनियले का दोस्त अर्नाल्डो मेलिसा से मिलने आता है और कहता है कि आज वह उसे एक सरप्राइज देने वाला है। फिर वह मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे एक बेसमेंट में ले जाता है। जब हम बेसमेंट में देखते हैं तो वहाँ अर्नाल्डो के अलावा 4 और लड़के होते हैं। फिर मेलिसा उन्हें देखती है और सब कुछ समझ जाती है और फिर वहाँ सबके साथ किस करती है। अगले दिन स्कूल में हर किसी को इसके बारे में पता चल जाता है और सब जान जाते हैं कि मेलिसा कैसी लड़की है। फिर मेलिसा एक डेटिंग वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाती है। वहाँ वह कई अनजान लड़कों से बात करती है। इस साइट पर मेलिसा एक आदमी से मिलती है। मेलिसा बहुत ज्यादा बात करने लगती है। फिर वह आदमी मेलिसा से अपने होटल में निजी समय बिताने के लिए आने को कहता है। मेलिसा तैयार होकर होटल चली जाती है। कुछ समय बाद डारिया घर पहुंचता है। उसे नर्सिंग होम से एक कॉल आता है और कोई उसे बताता है कि उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और उसे जल्द से जल्द आकर देखना चाहिए। इसके बाद डारिया मेलिसा को ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन मेलिसा वहां नहीं होती। डारिया को मेलिसा के कमरे में उसकी डायरी मिलती है और वह उसे नर्सिंग होम ले जाता है। रास्ते में डायरी गिरने लगती है, जिससे डारिया को अपनी बेटी के सारे राज पता चल जाते हैं। ये सब जानकर डारिया को बहुत अच्छा लगता है। तभी एक आदमी आता है और डारिया को बताता है कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर डारिया बहुत रोने लगती है। दूसरी ओर यह सब मेलिसा को बहुत डरा देता है और वह किसी तरह उस होटल से बाहर निकल जाती है। फिर वह घर चली जाती है। उसकी माँ डारिया उसके कमरे में बैठी होती है। फिर डारिया मेलिसा को बताती है कि दादी का निधन हो गया है। यह सुनकर मेलिसा रोने लगती है। जब डारिया ने उसके कपड़े देखे तो उसे समझ आ गया, यही मेलिसा का मतलब था। कुछ देर बाद डारिया मेलिसा से इसके बारे में पूछती है और उसकी डायरी की ओर इशारा करती है। मेलिसा पूछती है कि उसमें जो लिखा है वह सच है या सिर्फ मनगढ़ंत कहानी। डारिया कहती है, हाँ, यह पूरी तरह सच है। यह सुनकर दोनों रोने लगते हैं। डारिया मेलिसा से माफी मांगती है। उसे मेलिसा का बेहतर ख्याल रखना चाहिए था। अब से मेलिसा अपनी माँ को सब कुछ बता सकती है। कुछ समय बीत जाता है और मेलिसा फिर से पहले जैसी हो जाती है। आज उसके स्कूल का आखिरी दिन था। स्कूल जाने से पहले वह मैनुएला के घर जाती है, लेकिन वहाँ मेलिसा और मैनुएला फिर से दोस्त बन जाती है। फिर वे साथ में स्कूल जाती हैं। मेलिसा और मैनुएला भी रास्ते में चल रही थी। डेनियल मेलिसा को रोकने की कोशिश करता है जब वह उसे देखता है, लेकिन इस बार मेलिसा उसे अनदेखा कर देती है। मेलिसा परिणाम देखने जाती है और उसे पता चलता है कि मार्को, जो उसकी कक्षा में एक लड़का है, पास नहीं हुआ। वह भी वहाँ आता है और अपने सभी भावनाएं मेलिसा के साथ साझा करता है। वह मेलिसा से कहता है कि वह स्कूल छोड़कर कला विद्यालय में प्रवेश लेने जा रहा है। उसे मेलिसा पर क्रश है। मेलिसा की कुछ ड्राइंग्स भी उसी ने बनाई हैं। फिर वह मेलिसा को अपनी नोटबुक में बनाई गई सारी ड्राइंग्स दिखाता है। किसी के साथ रहने से मेलिसा को बहुत खुशी महसूस होती है। मार्को मेलिसा से एक तस्वीर लेने के लिए कहता है। वह जाने से पहले एक आखिरी चित्र बनाना चाहता था। चित्र पूरा होने के बाद मेलिसा उसे गले लगाती है और फिर मार्को चला जाता है। इसके बाद बहुत समय बीत जाने के बाद का एक दृश्य दिखाया जाता है। मेलिसा अपनी माँ के साथ अपनी दादी की कब्र की ओर जा रही होती है। वे कब्र के पास पहुँचते हैं और कुछ फूल अर्पित करते हैं। डारिया मेलिसा को गले लगाती है, यह दर्शाते हुए कि वे अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। कृपया मेरे परिवार वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।